जो अभ्यास हमने शुरू कराया जी इस अभ्यास में मैं और कुछ मेरे का अंतर महसूस हो रहा है जी। क्या? जैसे ये देखना हुआ, मतलब शरीर को ऊपर से तालू से देखते आइए तो मेरे कहाँ दर्द हो रहा, क्या हो रहा, तो मेरे में कहाँ दर्द हो रहा, मतलब मेरे से अंतर जो है उसी का अंतर खोजते हुए आएंगे कि मैं अलग हूँ और दर्द जो है अलग है। तो जब दर्द को लगातार आप देखते हैं हाँ, तो उसके बाद देखते देखते मतलब ओझल हो जाएगा वो, फिर दर्द हो जाएगा कि होता है? होता है, ओझल हो जाता है। शब्द बोलते समय जी जी। क्या ये सत्य है? दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई नहीं कल्पना कपोल कल्पना में बात कर रहे हैं? कल्पना नहीं सत्य है, कल्पना नहीं, प्रक्रिया सत्य है। कभी ऐसा आपको लगता है कि नहीं मैं कपोल कल्पना बोल रहा हूँ? नहीं ऐसी बात नहीं। क्योंकि हम कबीरपंथी हैं तो कबीर साहब साफ साफ हमको निर्देशित किए हैं कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, और आपो ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। हम आपको सार तत्व बेच रहे हैं, यानी प्रवचन कर रहे हैं। यह ग्रंथ में ये लिखा हुआ, ग्रंथ में वो लिखा हुआ, ग्रंथ में वो लिखा, फला आदमी ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं। जी। क्या हमें स्वयं भी अनुभव हुआ? हम स्वयं अनुभव की बात क्यों नहीं करते हैं? हम दूसरे की बात क्यों करते हैं? तो यहाँ पे जो प्रत्यक्ष, संस्कृत में वाक्य प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है हम देख सकते हैं, दिखाने वाला खुद भी देख रहा हो और जिसको दिखाया जा रहा है वो भी देख रहा हो, तो कोई शंका देखने वाले में रह जाएगा? तो जो दिखाने वाला है वो और देखने वाला दोनों एक हो जाएंगे कि नहीं? दोनों एक ही मतलब कई मन में शंका भय रहेगा, किसी प्रकार का दोनों में अंतर्द्वंद रहेगा? दोनों के अंतर्द्वंद खत्म हो जाएंगे जी, एकदम स्पष्ट दिखता है जी। जैसे मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हैं जी। मेरे भी शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, दबाव भी होता है, तनाव भी होता है, खिंचाव भी होता है, खुजली भी होती है, गीलापन भी होता है, सूखापन भी, हर चीज का अनुभव होता है। और जब शरीर मेरा है और आपका भी अपना शरीर है, तो जो मेरे शरीर में मुझे अनुभव हो रहा है प्रत्यक्ष उसी अवस्था में, जिस अवस्था में मैं हूं उसी अवस्था में आप भी हैं, तो आपको भी वो चीजें दिख रही होंगी जो मैं बोल रहा होता हूं। उसमें तो कोई टिप्पणी नहीं करता हूं नहीं। या कोई ऐसी बात तो नहीं बोलता हूं कि जो आपके मन चित्त बुद्धि से परे दिखता हो, कल्पना लगता हो। नहीं कोई कल्पना, एकदम साक्षात प्रमाण है ना। तो जो साक्षात प्रमाण होता है, इसीलिए कहा जाता है गुरु जो बाहर का होता है वो मार्गदर्शक होता है। तो गुरु जो मार्गदर्शक है और मैं स्वयं चलने वाला, तो चलाने वाला और चलने वाला, तो दोनों की मन बुद्धि क्रियाएं जब एक होती हैं तब दोनों में एक रूपता आने लगती है। तो बाहर का गुरु मार्गदर्शक है, तो किसके लिए? भीतर में भी गुरु कोई बैठा है उस गुरु का दर्शन कराने के लिए। तो गुरु कौन है? स्वयं मैं अपनी बुराई को त्याग कर दिया, शेष जो बचा वही तो मैं हूं, प्रकाश के रूप में। क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन लाइट जलाइए यानी प्रकाश करिए तो सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही मेरे भीतर में जब स्वयं का लाइट जलने लगती है, प्रकाश होने लगता है, तो हमारे भीतर ही हमारी अपनी अच्छाई भी, हमारी अपनी बुराई भी, और तीसरा स्वयं मैं, क्योंकि अच्छाई भी मेरा है, बुराई भी मेरा है। तो मेरा माने मैं कौन हूं? जो मेरी अच्छाई बुराई है, तो वही तो मैं हूं, देखने वाला दृष्टा। जो
अच्छाई और बुराई दोनों से अलग है, जी। सुख और दुख दोनों से अलग है। जी। ये भ्रम में हम लोग हैं कि ये दुख एक सुख है। जी। हम और हमारा हम्म, तो दो साफ साफ चीजें दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही ना। एक हमारा जैसे मेरा शरीर और मैं स्वयं, जैसे मेरे शरीर पर चद्दर मेरा, मैं चद्दर को ओढ़ने वाला। जी। तो हर चीज मैं और मेरे का जब अंतर देखेंगे जी। तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे एक एक करके हटाते जाएंगे, एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दर्द को हटाइए, पीड़ा को हटाइए, दबाव को, तनाव को, हर चीज को, गीलापन, सूखापन, सब जो एक एक करके आ रहे हैं उसमें देखिए कि गीलापन मैं हूं क्या, ये गीलापन कहाँ है, मेरे शरीर पर है। तो मेरे शरीर पे जो गीलापन है वो कौन है? वो गीलापन का एहसास कराने वाला वो जल तत्व है, वो प्रकृति है, वो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं उसको जानने वाला। ये गीलापन क्यों महसूस हो रहा है? गीलापन इसीलिए महसूस हो रहा है कि पसीना हो रही है, गर्मी हो रही है। गर्मी के कारण जल तत्व हमें दिखाई दे रहा है, वो मेरे शरीर से अलग है, मैं उससे अलग हूं। लेकिन वो जो पसीना है वो कहां से आ रहा है? मेरे अपने शरीर से ही तो निकल रहा है। इसका मतलब है कि वो तत्व मेरे शरीर में है, लेकिन वह तत्व मैं नहीं हूं। इस तरह से जब बारीकी से अध्ययन करेंगे तब आप अपने आप को जान पाएंगे। बात समझ रहे हैं? और यही बारीकी जानने के लिए ही आप मेरे हो गया। स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए अपने ही मन की चंचलता को एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 864 दिन हो गए। तारीख 20 मार्च सन 2024, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। मन की चंचलता को एकाग्रता, स्थिरता एवं शांत में बदलने के लिए हमने आपको अपने ही श्वास की गति को दिखाया। ठीक, मन एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया और शांत का अनुभव अपने आप में करने लगा। मन शांत हुआ ना, लेकिन मैं जो हूं उसका अनुभव नहीं हुआ। क्या मैं मन हूं? मन नहीं हूं। क्या मैं मन की एकाग्रता हूं? क्या मन की शांति का अनुभव जो हो रहा है वो मैं हूं? नहीं, सबको जानने वाला हूं। तो आखिर मैं कौन हूं? मैं सबका दृष्टा हूं। चेतन, चैतन्य हूं। मेरे में आलस्य, निद्रा, जमुहाई या किसी प्रकार की अच्छाई या बुराई मेरे में नहीं है।
मेरे मतलब मैं नहीं हूं। जी। तो जब कुछ भी नहीं रहता है तब शेष क्या बचता है? स्वयं में बचता हूँ। तो स्वयं क्या मैं नींद हूं? ना। नींद भी वहां नहीं रहती है। जी। स्वयं मैं शेष बचता हूं, एकदम शेष। जी, शेष। और जो शेष है वहां शरीर के किसी भी अंग में दर्द, पीड़ा, तनाव, दबाव, खिंचाव, खुजली, गीलापन, सूखापन कुछ भी महसूस नहीं होगा। जी। क्योंकि वो शरीर में होता है और शरीर मैं हूं नहीं। शुद्ध रूप से एकदम अपने आप का एकदम आभास होता है। जी। जब दबाव, तनाव, खिंचाव, खुजली, दर्द, पीड़ा, गीलापन, सूखापन, नहीं रहता। ये कौन है और कौन अनुभव कर रहा है? ये मन अनुभव करता है। और मन भी मेरा है क्योंकि मैं मन भी नहीं हूं। क्योंकि जो अनुभूति होती है वो किस साधन से अनुभूत होती है? तो मन से ही तो होती है। जी। अब यहां अनुभव भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि अनुभव करता अब अनुभव से अलग हो गया। जो संसाधनों का प्रयोग करने वाला था उस संसाधन को नष्ट कर दिया तो शेष अपने आप में बच जाएगा कि नहीं? जी। और जो शेष बचता है वही मैं हूं। उसी को जानने के लिए हम सत्संग, भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन, मनन यानी अध्यात्म की ओर मुड़ते हैं। और अध्यात्म की ओर मुड़ने के लिए जो व्यवधान हमने बना रखा है, ये व्यवधान बार बार आकर के वही सत्य अपने को दिखाते हैं और मैं उससे अलग हो नहीं पाता हूं, इसीलिए मैं उसी में उलझता चला जाता हूं। इसीलिए जो कुछ साधना के पीरियड में सिद्धियां बहुत मिलती हैं। सिद्धि का मतलब प्राप्त होना, बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं। जैसे समुद्र मंथन में बताते हैं 14 रत्न मिले थे। तो समुद्र मंथन हम लोग कर रहे हैं। तो इस समुद्र मंथन में अनेकों चीजें मिलेंगी, खाली 14 ही नहीं मिलेंगी, अनेकों चीज मिलेंगी। जी। और उसी अनेकों चीजों में मैं स्वयं उलझ जाता हूं। अब देखना यह है कि जो प्राप्त हो रहा है और प्राप्त करता दोनों में अंतर है। प्राप्त करने वाला और प्राप्त करता, प्राप्त होने वाला और प्राप्त करता, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? अरे मैं स्वयं जी। और प्राप्त होने वाला, तो जो प्राप्त हो रहा है वो बाहर की वस्तु प्राप्त हो रही ना। जी। क्योंकि मैं स्वयं ही हूं, मैं स्वयं से कभी बिछुड़ नहीं सकता, वो प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। वो तो स्वयं अपने आप में प्राप्त है ही। जी। लेकिन जो बाहर से प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त करने के पहले मेरा नहीं था, प्राप्त करते समय मेरा नहीं है, क्योंकि वो किसी अलग तत्व का है। पिछड़ने के बाद भी ना हमारा नहीं रहेगा। और प्राप्त होने के बाद भी वो मेरा नहीं रहता। जी। लेकिन मैं तीनों काल में रहता हूं कि नहीं? जी, दृष्टा सबका हूँ। तो
वो स्थिति जो हमारी बनती है वही मेरी अपनी है जी। और वही मैं हूं। और उसी को जानने के लिए पूरा संसार दौड़ रहा है, लेकिन कार्य उस तरह का करता नहीं, इसीलिए वो चीजें प्राप्त होता नहीं। तो लोग भटक जाते हैं रास्ते में ही, कहीं खीर पूड़ी मिल गया, कहीं मान प्रतिष्ठा मिल गया, कहीं कोई शिष्य शाखा बन गई, कहीं जमीन मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, उसी में उलझ गए। उलझना कहीं नहीं है, वर्तमान में रहते हुए मैं और मेरे का अंतर देखना है। मैं जहां हूं वो और मैं स्वयं, क्या यह स्थान मेरे लिए हमेशा के लिए था? क्या वर्तमान में मेरे से जुड़ा हुआ है? क्या आगे भी ये मेरे शरीर से जुड़ा रहेगा? जब मेरा शरीर खुद ही मेरे में नहीं है जी। और मेरे न चाहते हुए भी मेरे शरीर में क्रियाएं अपने आप बदल रही हैं। मैं चाहता हूं कि क्या मेरे शरीर में गैस बने, नहीं चाहता। लेकिन देखिए मेरे शरीर में आज वर्तमान में स्वयं गैस बन रहा है। मैं नहीं चाहता हूं, तो जब मैं नहीं चाहता तो उसका उपचार ढूंढा कि नहीं, तो मैं गैस की गोली खा के बैठा हूं। जी। तो गैस जब नहीं था मेरे पेट में तो भी मैं था, गैस बना तो भी मैं हूं। गैस की गोली खाया, गैस सब बनना, हल्का फुल्का हमको रिलैक्स महसूस हो रहा है, अभी है। तो भी मैं हूं। तो मैं स्वयं कौन हूं जो तीनों काल में हूं? मैं कभी बदल नहीं सकता, मुझे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। आखिर वो कौन हूं? साक्षात दर्शन होने चाहिए, क्योंकि साक्षात जब तक मन मस्तिष्क संतुष्ट नहीं होता है, तृप्त नहीं होता है, तब तक उस दृश्य का, दृष्टा का कोई मतलब नहीं। बहुत सारे बेटे हैं, लेकिन मेरी आंख किस बेटे को मेरा अपना मान रखा है, उसका चेहरा जब तक मेरे सामने नहीं होगा तब तक क्या मैं वेरीफाई अपने आप में कर पाऊंगा कि यही मेरा पुत्र है? 1 लाख की भीड़ हो और उसमें आप अपने पुत्र की चेहरा खोजेंगे अपने आंख से, और जब वो चेहरा दिखाई दे देगा, कहीं भी एक झलक मिल जाएगी, पहचानने की जरूरत है। तब उसकी परेशानी को देखते हुए उसे वहां से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह आपका अपना पुत्र, उसके प्रति आपका मोह है, आसक्ति है। तो ये जो मेरा मन है ये दिखना चाहिए, लेकिन दिखाई देता नहीं, क्योंकि वो ही अपने आप को सर्वे सर्वा मान लिया है। इतनी सूक्ष्मता से, जितनी सूक्ष्मता से मैं बात कर रहा हूं, इतनी सूक्ष्मता से अध्ययन कोई करता नहीं। अध्ययन माने खोज, इस तरह से कोई खोज करता नहीं, और जो खोज करता है वो कोई इक्का दुक्का होता है, और उस इक्के दुक्के आदमी के ऊपर पूर्ण विश्वास करके चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। क्योंकि जो भीड़ देखते हैं उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सत्य है या ये जो कह रहे हैं ये सत्य है। तो वो जो 10 आदमी बोल रहे हैं उसी को सत्य मान लेता। अगर वो सत्य होता नहीं तो सभी लोग बोलते कैसे? कि एक आदमी जो बोल रहा है वो, और ये जो 10 आदमी बोल रहे हैं वो दोनों में वो कंफ्यूज हो जाता है, संशय में आ जाता है। तो 10 आदमी वाली बात मान लेता है, एक वाले की बात मानता ही नहीं। मानता है समय बीत जाने के बाद, तब तक पता चला वो जो एक वाला आदमी है वही सही था। समझ में तो आई, लेकिन उससे जब हम मिलना चाहते तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो 10 के भीड़ में खो गया और मैं 10 की में उलझ गया। जब मिला था तब मैं उसको समझ नहीं पाया, और जब मैं समझा तो वो व्यक्ति मिला नहीं। यही हो रहा है, क्योंकि उस एक को मैं समझने का प्रयास नहीं किया। हल्को हल्का समझा, उसको हल्का समझा। एक हल्का है इसलिए 10 वाले जबर हैं, इसलिए जाते छोड़ दिया गया। तो मने तो वजन दे रहा है ना, मने भटका रहा है, मने भटका रहा है।
और मन मैं हूं नहीं। मन मैं हूँ नहीं। मैं ये भी तो बता चुका हूं कि मन बनता कैसे है। जी हाँ, आंख से देखा हुआ दृश्य मन बन गया, कान से सुना हुआ है, मुख से चखा हुआ है, इस तरह से मन बना। जीवन में तो क्या वो मैं हूं? नहीं। वो तो मैं हूं नहीं। जी मैं और मेरे के बीच में जो जी छाया है वही मन है। जी मैं स्वयं सूर्य से भी तेज हूं जी प्रकाश में, जी और मेरे सामने जो दृश्य पड़ता है उसके दोनों के बीच में एक छाया पड़ जाती है, जी वही मन है। जी यादगार के रूप में, स्मृति के रूप में, ख्याल के रूप में बार बार उभरता है, लेकिन ना वो समय रहता है, ना वो व्यक्ति रहता है, ना वो वस्तु रहता है, ना वो स्थान रहता है, तो परिवर्तन हो जाता है। लेकिन स्मृति के रूप में रहता है। तो स्मृति यानी ख्याल के रूप में रहता है, तो ख्याल ही तो मन है। जी और ख्याल को हमें खत्म कर देना है, वर्तमान में रहना है, क्योंकि ख्याल भूत और भविष्य का होता है। जी कल्पना में हम लोग चलते हैं, जी वर्तमान में रहते नहीं। तो वर्तमान में न रहने के कारण ही तो नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। जी तो दुख और दुख से छूटने के बाद जो अनुभूति होती है उसी को सुख कहते हैं, वो हल्का होता है। जी लेकिन दोनों को परित्याग कर दिए, न सुख चाहिए न दुख चाहिए, जी तो कौन चाहिए? तो शेष मैं, उन दोनों को जानने वाला, उन दोनों का प्रयोग करने वाला, या दोनों में से एक आने वाला, उसका अनुभव करने वाला। दुख आया तो अनुभव कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। सुख का अनुभव और रात कौन कर रहा है? मन कर रहा है। तो आखिर मैं कौन हूं? मैं दृष्टा हो सकता। कबीर साहब की ये जो भजन है, संतों सहज समाधि भली, गुरु परताप भयो जा दिन से, सुरति न अंत चली। जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। आंख न मूदो कान न रूधो, काया कष्ट न धारो। खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहार। सबद निरंतर मनु आराता, मलिन वासना त्यागी। ऊठत बैठत कबहु न छूट, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट कर गाई। और सुख दुख से एक परि परम पद, सो पद है सुखदाई। कितनी सार बातें इसमें हैं। कहने वाले कहते भी हैं, रटते भी हैं, गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, दूसरे को सुनाते भी हैं, लेकिन क्या इस स्थिति में वो हैं? जिस दिन इस स्थिति में आ जाएंगे वो गाना सुनना सुनाना सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि वहां शेष मैं बचता हूं, कुछ रहता ही नहीं है। और उसी को जानने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु वही है जो मुझे उसका दर्शन कराए, मेरे लगन को देखे, मेरे विरह को समझे, मेरी जिज्ञासा को वो समाप्त करे। मेरे अंदर में जिज्ञासाएं हैं, अनेकों प्रकार की जिज्ञासाएं, जो उन जिज्ञासाओं को सहज और सरल भाव में हमको शब्द दे करके तृप्त कर दे। क्योंकि शब्द जो मिलेगा वो अनुभूति की मिलेगी, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। तो कपोल कल्पना में नहीं, जो प्रत्यक्ष देख करके मैं तृप्त हो सकूं। जिज्ञासा समाप्त होने का मतलब, जिज्ञासा यानी प्रश्न मन में उठा और उस प्रश्न का सटीक उत्तर शब्द के द्वारा दे करके मेरे उछलते हुए मन को शांत कर दे। शब्द ऐसा मिलना चाहिए, शब्द मिलने से मन शांत हो जाता है। लेकिन गुरु का मन खुद शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, अपने आप में नहीं है, अपने बस में नहीं है, चंचल है। तो शिष्य के मनोभाव को कैसे शांत कर पाएगा? समस्या होती है ना, तो समस्या का समाधान जिसके पास हो वही तो मेरे लिए पूज्य होता है। जिसके पास जाने से समस्या हमारी जैसी की तैसी ही रह जाए और कर्म हमें ही करना पड़ता हो, तो फिर किस बात के पूज्य भाई?
हम आपके सामने अपने आप में पूज्य बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी मनसा को हम शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो कितने दिन मैं आपसे काम कराऊंगा और अपने आप को पूज्य बनता रहूंगा ऐसे मौखिक रूप से? वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो वहां पर सिद्ध होता है कि गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलने दाव, दोनों आपस में दाव खेलने हैं। और जब दोनों एक दूसरे में पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है? खटपट। और खटपट ऐसे होता है कि जो एक जिज्ञासा होती है वो जिज्ञासा सदैव के लिए शांत हो जाती है, खत्म हो जाती है। शांत नहीं होती, खत्म हो जाती है। और जब जिज्ञासा खत्म हो गई तो गुरु शिष्य का संबंध खत्म हो गया। तो मेरे मन के अंदर में जो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा वो पहले वाले उसमें फिर लीन हो गया। जिस दुख पीड़ा आत्मग्लानि में हम थे उसी में चला गया और उसी को सत्य मान लिया कि भाई अब आगे कुछ है ही नहीं है, तो इसी में रहना पड़ेगा। लेकिन जो खोजी होता है वो निश्चित तौर पे सुख दुख हानि लाभ भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहन करके वहां तक जाने की कोशिश करता है, तब जाकर के उसे प्राप्त कर पाता है। और वहां भीड़ जाती नहीं है, भीड़ तो बहुत पीछे रह जाती है। वहां अकेले स्वयं जाना पड़ता है और स्वयं अकेले जा करके ही हम अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। आनंद अकेले ही मिलेगा ना, आनंद नहीं तो आनंद भी तो सूक्ष्म रूप से जब देखेंगे तो वो भी तो मन है, वो भी तो मैं नहीं हूँ। हम आनंद थोड़ी लेने आए, मैं स्वयं का परिचय करने आया हूँ। आनंद तो बाहरी वस्तु है। बाहरी वस्तु है, हमारे में कुछ नहीं है, हम बिल्कुल शांत। सुख दुख से एक परे परम पद, तो सो जो पद है सुखदाई, वो मेरा पद है, वो सुखदाई है। बाकी जो सुख दुख का अनुभव करते तो मन करता है ना जी। अब वो सुख दुख का अनुभूति क्षणिक होती है, थोड़े समय है, थोड़े समय में नहीं है। एक दृश्य को देख करके मन गंभीर होता है, एक दृश्य को देख करके मन घृणित होता है, एक दृश्य को देख करके मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित होता है। वो कौन है प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित हो रहा है और दुखी और पीड़ित हो रहा है? वो दृश्य अपने आप में थोड़ी ना दुखी सुखी हो रहा है, उसको देखने वाला जानने वाला दुखी सुखी हो रहा है। अब स्वयं जानने वाला स्वयं को जानता नहीं, यही परेशानी है। इसी परेशानी को दूर करना तो बाहर की चीजें हमें नहीं प्रभावित कर सकती। तो मैं अपने आप में स्थिर शांत एकदम जो हमारी स्थिति है वो बनी रहेगी। और उसी स्थिति को जानने के लिए ही हम साधना कर रहे हैं। तो अपने शरीर को देखते समय, शरीर के अंगों को देखते समय अब ठहर ठहर करके चलना है। 2 दिन तो मैं सीधे सीधे बता दिया नीचे से ऊपर तक। अब ऊपर से नीचे जाना तो है, लेकिन ठहर ठहर के। जैसे मान लीजिए हमने मस्तिष्क को देखा, यानी मस्तिष्क के तलवे को देखा। कितना ठहरा साहब? 1 मिनट 2 मिनट 1 सेकंड। अब जितने देर बैठना है सिर्फ उसी को देखना है। अच्छा अच्छा। अब 2 घंटे के अभ्यास में सिर्फ मस्तिष्क को देखना है। देखिए देखा, उसके अलावा नीचे उतरना ही नहीं है जी। बस वहीं देखिए। तो जो उसकी अनुभूति होती है, दर्द है कि पीड़ा है कि आनंद की अनुभूति करा रहा है कि प्रसन्नचित है, आनंदित है, गुदगुदी हो रही है, क्या हो रही है, वो अपने आप आपको 2 घंटे में बता देगा कि क्या हो रही है।
बंद किए नहीं।
साहेब बंदी, साहेब बंदी। कुछ महसूस हो रहा है? अब स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर। अब जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम लोग स्थूल में ही एकदम चिपके हुए थे। तो हम लोग 75 तक चल गए हैं। तार वाला 75 है नहीं, सूक्ष्मोत्तर मतलब स्थूल शरीर हो गया ना। अब उसको देखने वाला तो सूक्ष्मोत्तर हो गया, स्थूल शरीर हो गई उसको देखने वाला। अच्छा। तो जैसे आप लगातार देखते हैं तो देखने की स्थिति, जैसे कभी कभी आप बैठते हैं, बैठ करके किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं, तो शरीर में चेतना है लेकिन भवें चढ़ गई, तो क्या वहां सामने से आपको कोई दृश्य दिखाई देता है? ना, तो चिंता रहता है, उस एक चीज पे रहता है।
और चीज पे रहता ही नहीं है, और बाकी कुछ भी हो, आपके शरीर पे कपड़ा है कि नहीं है, हाँ, अपनी चिंता पर रहता है। हाँ, तो ऐसे ही वो जो स्थिति चिंता वाली है, उसी स्थिति को यहाँ लागू करना है कि जब लगातार आप देखेंगे तो आपकी स्थिति, देखने की भी स्थिति खत्म हो जाती है। अब ठहर ठहर के चलना ना, एक एक जगह अपने शरीर में एक एक जगह ठहर ठहर के चलना है। तो जैसे जहाँ ठहरते हैं वो मैं महसूस होने लगता है। जैसे आप यात्रा करिए गाड़ी से, 4 व्हीलर से, तो जहाँ जहाँ आप जाते हैं वो सब सत्य दिखाई देने लगता है। लेकिन जहाँ आप नहीं है, क्या वो सत्य नहीं है? वही सत्य है, लेकिन वहाँ आप नहीं है, इसलिए वो सत्य नहीं महसूस होता है। लेकिन आप जहाँ हैं, जिस जगह पे, जिस चौराहे पे हैं, जिस दुकान पर हैं, वो सब सत्य दिखाई देने लगता है। ऐसे ही जब आप देखने लगेंगे लगातार, तो एक स्टेप हो गया ना आपका मस्तिष्क। पहला स्टेप आज का है मस्तिष्क, यानी तालु, मस्तिष्क पूरा तालु। तो वो मेरे से अलग महसूस होने लगता है जब लगातार आप देखेंगे। हाँ, मेरे से लगा है, तालु मेरे से लगा है, एकदम महसूस होता है, स्पष्ट मालूम होने लगता है, एकदम अंतर दिखाई देगा, लास्ट अंतर दिखाई देगा। ये तालु मेरे से अलग है, मस्तिष्क मेरे से अलग है, मैं इसका प्रयोग करने वाला, ये महसूस होगा। बात समझे कि नहीं? हाँ, यही स्थिति बनानी है, और यही स्थिति बना बना करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जन भाई, ये शरीर जैसे मकान में हम घुसते हैं तो एक जगह मान ले कुर्सी लगा के बैठ गए, तो क्या और सामान वहाँ है? नहीं है, आंख देखती है, वहाँ उसमें जो आवाज़ आती है, और लोग हैं तो उसकी आवाज़ भी आती है, वो सब कुछ होता है, लेकिन हम एक जगह एक सीट पे बैठ गए। तो मस्तिष्क तालु हमारा एक जगह हो गया, सीट हो गए, बैठ गए वहाँ पे। लेकिन क्या हमारे शरीर के अंग, हाथ पैर, पेट पीठ, आँख कान, सब क्या कहीं चले गए? नहीं हैं, लेकिन एक जगह हम अपने आप में बैठ गए। तो महसूस क्या होता है? जो महसूस होता है, महसूस करने वाला, महसूस होने वाला, अब दो चीजें एकदम स्पष्ट मालूम होती हैं, स्पष्ट होती है ना, एकदम स्पष्ट हो जाता है, दो चीजें अलग अलग एकदम। बस खाली चलते रहिए, चलते रहिए। जैसे 860 दिन तक तो मैं आपको श्वास दिखाया, श्वास में कितनी चीजें दिखाया, क्या क्या देखे, तो वो दृश्य और आप दृष्टा। 860 दिन वो चला गया, लौट के आना नहीं है। लेकिन आप में ना 860 दिन पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। इस शरीर और मैं एकदम बिल्कुल ऐसे। आप जब शरीर के अंगों को देखेंगे, ठहर ठहर के देखेंगे, ये पड़ाव है हमारा, हम इसी में उलझे हुए हैं, और इसी उलझन को हमें खत्म करना है। अभी तो हम बाहर दौड़ रहे थे शरीर को लेकर के, शरीर मैं हूं, हमें भटकाया जा रहा था। कौन भटका रहा था? हम स्वयं इच्छा करके भटक रहे थे, स्वयं इच्छा कर करके हम भटक रहे थे। तो हम जब इच्छा प्रकट किसी के सामने किए, तो उन्होंने, हमने कुछ बात कहा तो फलाने ने कह दी, बाबू बिना दिल्ली गए वो काम हो ही ना आई, जो कि यहाँ ही हो सकता है। तो अब मन में इच्छा हो गई, बाबू फलाने बता रहे हैं कि बिना दिल्ली गए होगा नहीं। जब बिना दिल्ली गए होगा नहीं, तो दिल्ली की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जाने की तैयारी करनी होगी। अब जब वहाँ गए, वहाँ पूरा टटोले, 1 आध महीना व्यतीत किए, पता चला यहाँ भी नहीं। आप कहाँ जाए? बाबू तुम्हारे घर ही रहा, लेकिन तू ये क्या कर चलेगा? अब किसी ने बता दिया, तो क्या चीज? जाओ घर जाओ, ये ऐसे ऐसे कर लेना। अब घर आए तो घर पे देख रहे हैं जो सही है वो बात मेरे घर में ही था। दिल्ली हम महीना दिन परेशान हुए, वहाँ रुपया पैसा खर्च कर डाले, दिन रात जन चिंतित रहे, व्यथित रहे, पीड़ित रहे, लेकिन घर में आकर के हमारा काम हुआ। ऐसे ही सब जगह कहीं आप घूम आइए पूरे विश्व में,
शरीर को खाली दौड़ाना इच्छा कर करके, और शरीर में हम टटोल ही नहीं रहे हैं। सब कुछ आपके शरीर में है, अब खोजा नहीं जा रहा। तो जिसने खोजा, जिसने पाया, उसने हमें अपने आप में वो तृप्त हो गया, और हमें वहां तक पहुंचने के लिए एक संसाधन हमें ग्रंथ के रूप में दे दिया कि देखो ग्रंथ माने गांठ होता है, ठीक है। तो गांठ कैसे टूटती है, कैसे खुलती है, उसका उपाय उसमें बताया हुआ है। ग्रंथ माने गांठ खोलने के उपाय। तो गांठ क्या है? हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी वासनाएं। और इसे ही जो है गांठ को खोलने का उपाय उस किताब में लिखा। ग्रंथ माने किताब, है ना जी। ग्रंथ माने गांठ, गांठ को खोलने का उपाय उस किताब में है। अब जो सही ग्रंथ हैं, जैसे हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, या उससे रिलेटेड जो हमारे पूर्व के ऋषियों के द्वारा लिखे गए किताबें हैं, उन किताबों को हम पढ़ते नहीं। अनर्गल चीजें जरूर पढ़ते हैं, जो मन हमारा और उछले और इच्छाएं करे और वासनाओं में लिप्त हो, ये काम तो जरूर करते हैं। लेकिन वासना मुक्त होने वाला संसाधन ना हम पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना सुनने की कोशिश करते हैं। तो अपने ही भीतर में हम झांकने के, जो झांक करके, देख करके, ताक करके हम तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, वो काम हम करते नहीं। तो अब अपने अंदर में ही तो सब कुछ है, यही हमें जानना है, और संतों, ऋषियों, मुनियों की बातों पे अपने को अमल करके चलना है। बस समझ रहे हैं जी, एकदम स्पष्ट। साहिब